दोस्तों मॉनसून की अक्षीय रेखा के ऊपर नीचे होने के बीच में और एक के बाद एक मौसमी सिस्टमों का उसे सपोर्ट करने के बीच में देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण आंकड़े सामान्य से ऊपर पहुंच गए हैं। कल भी दिखाया था, अभी भी 2% से ऊपर ही है बारिश का आंकड़ा पूरे भारत में, क्योंकि कल जो बारिश रिकॉर्ड की गई 24 घंटों की अवधि में वो सामान्य से 20% ज़्यादा थी। जब तक वो सामान्य की दोगुनी नहीं होगी तब तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। इस डिपार्चर में 2 से 3 4% नहीं होगा, लेकिन अभी आने वाले समय में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना व्यापक रूप में बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बारिश में कमी अगर कहीं पर है तो पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य में ओडिशा और साथ ही साथ महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में तेलंगाना, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, साथ ही साथ रायलसीमा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ केरल में और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में बारिश में कमी है। बाकी जगहों पर सामान्य या सामान्य से ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। खासतौर पर अंतर देखने लायक है दिल्ली में, जहां पर लगभग 135% ज्यादा वर्षा सामान्य से रिकॉर्ड की गई है। 58% अधिक बारिश है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में। पूर्वी में अभी 13% की कमी बनी हुई है। आज क्या सिचुएशन होगी और उसके बाद कल यानी 12 जुलाई को और 13 जुलाई को क्या कंडीशन रहने वाली है, आइए इस बुलेटिन में जानने का प्रयास करते हैं। मॉनसून की अक्षीय रेखा के उत्तरवर्ती होने के कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का जो नमी का प्रवाह है वो उत्तर के तराई क्षेत्रों में काफी दिनों तक बना रहने वाला है और धीरे धीरे ये नीचे की तरफ आएगी तो नीचे की तरफ भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। इस बीच पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर मध्यम से भारी, जिसमें अरुणाचल, असम, मेघालय में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। इधर बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात अगर करें तो बिहार में तराई वाले रीजन और पूर्वी क्षेत्रों पर मानसून की हवाओं का प्रवाह लगातार बना हुआ है। लेकिन बिहार के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में आपने देखा, मैंने बताया कि पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में भी 65% की कमी है, यानी कि उत्तरी इलाकों में भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी बारिश हुई है। बारिश में कमी बिहार में तमाम जिलों में है और कुछ ही जिले हैं जहां पर, सिर्फ एक जिला है बक्सर जहां पर सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई, बाकी जगहों पर कमी है। तो यहाँ पर उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में बारिश होगी। पटना, भागलपुर, गया, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, इन भागों में लाइट रेन हो सकती है। गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड में कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अगर देखें तो तराई वाले रीजन पर बारिश होगी यहाँ पर ज्यादा, और पश्चिमी भागों पर जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर समेत बरेली, शाहजहांपुर, यानी ये जो रीजन है इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी बारिश आज भी जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश में बारिश बहुत रिड्यूस हो गई है। यहाँ पर जो नुकसान हुआ है पिछले 2 दिनों में, 3 दिनों में बारिश के चलते, उसको अब दुरुस्त करने में या राहत और बचाव कार्य को आगे बढ़ाने में सहूलियत होगी एजेंसियों को भी और लोगों को भी जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं या घरों के आसपास पेड़ गिर गए हैं, मलबा इकट्ठा हो गया है, क्योंकि बारिश यहां पर काफी कम हो रही है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी बारिश में कमी रहेगी। पंजाब और पश्चिमी हरियाणा में बारिश में कमी रहेगी, लेकिन हरियाणा के पूर्वी क्षेत्रों में और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। सुबह से ही घने बादल छाए हैं, कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा, कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती है। राजस्थान के अधिकांश भागों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन पूर्वी रीजन में भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली से लेकर कोटा, माउंट आबू, सवाई माधोपुर, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश के अधिकांश रीजन पर बारिश होगी, जिसमें ग्वालियर से लेकर भोपाल, उज्जैन से लेकर इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, इन भागों में भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना है। और छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली समेत जो उत्तर पूर्वी रीजन है जहां पर बारिश में इस बार कमी रही है, अभी वहां पर बहुत इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है अगले 24 घंटों में। इधर गुजरात के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों को छोड़ दें, यानी कि पूर्वी रीजन में ये जिसे गुजरात रीजन कहते हैं, सौराष्ट्र का पूर्वी हिस्सा छोड़ दें तो सौराष्ट्र के उत्तरी पश्चिमी और कच्छ के रीजन में और पूर्वी हिस्सों के उत्तरी भागों में कई जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। महाराष्ट्र में, विदर्भ में बारिश बढ़ने वाली है और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी बारिश की गतिविधियां आज बढ़ने वाली हैं। और यहां पर मॉडल कल प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा अनुमान था कि हवाएं जिस तरह की चल रही हैं उससे नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और यहां तक कि पुणे में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तो सिचुएशन बन रही है। संभाजी नगर में भी बारिश की संभावनाएं बनेंगी और अकोला, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, चंद्रपुर, गढ़चिरौली में बारिश होने के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। मुंबई और पालघर से लेकर के कोंकण, गोवा और इधर नीचे केरल के तटीय इलाकों तक, कर्नाटक के तटीय इलाकों तक हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। लक्षद्वीप में बारिश हो सकती है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं 12 जुलाई की। 12 जुलाई को आप देखिए
मानसून की ट्रफ जो है, मानसून ट्रफ आगे बढ़ रही है। तो ट्रफ के आगे होने की वजह से और मानसून की हवाओं के चलते जो मॉइस्चर आ रहा है उसके यहाँ कॉन्सेंट्रेट करने के चलते फुटहिल्स पर जो उत्तराखंड का रीजन है, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, बिहार है, इधर अरुणाचल प्रदेश का पूरा रीजन और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, इन भागों में कल ज़बरदस्त बारिश हो सकती है। और यहाँ जो बारिश होगी इसके चलते यहाँ की नदियाँ नाले उफान पर होंगे, लोकल लेवल पर फ्लडिंग की आशंकाएं रहेंगी। तो इन रीजन्स में आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा और ये निश्चित तौर पर काफ़ी चैलेंजिंग वेदर वाला रीजन होगा जो उत्तरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। लेकिन बिहार में बारिश बढ़ेगी, दक्षिणी हिस्सों में भी इंतजार करना पड़ेगा। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उत्तर प्रदेश, इन भागों में बहुत लाइट रेन होगी। खासतौर पर आगरा से लेकर झांसी, ललितपुर और कानपुर से लेकर वाराणसी के बीच में, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही के बीच में, जौनपुर में भी बारिश में कमी रहने की संभावना है। लेकिन पश्चिमी हिस्सों में यहाँ तमाम इलाकों में बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर लगातार मानसून कल भी सक्रिय रहेगा। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो आंतरिक इलाकों में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन विदर्भ में बारिश थोड़ा सा ठीक ठाक हो सकती है। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। कोंकण, गोवा और गोवा से लेकर तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक और केरल में सामान्य बारिश जारी रहेगी। आंध्र प्रदेश के पूरे तटीय रीजन में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और तमिलनाडु में चेन्नई, पुदुचेरी तक कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। बाकी आंतरिक इलाकों में, चाहे वो आंध्र प्रदेश का रायलसीमा हो या दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक हो या केरल, इन भागों में हल्की वर्षा संभावित है। तेलंगाना में बारिश के आसार बहुत कम है। गुजरात में दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बारिश होगी, बाकी जगहों पर बारिश की संभावनाएं कम है। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के अधिकांश भागों पर कल से थोड़ा सा मौसम साफ होता हुआ नजर आ रहा है। धूप भी दिखाई देगी क्योंकि बीच बीच में यहाँ पर ड्राई वेस्टर्ली विंड्स चलेंगी, यानी पश्चिमी शुष्क हवाएं चलेंगी, तो इसकी वजह से बीच में धूप भी दिखाई देगी। लेकिन एक दो स्पेल बारिश के, हल्की बारिश के यहाँ पर आ सकते हैं, खासतौर पर दिल्ली में और पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल से लेकर कैथल, जींद, रोहतक और सोनीपत, पानीपत से गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल के बीच में। राजस्थान के कोटा, सवाई माधोपुर, कोटा से लेकर के उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के बीच में कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। बात करते हैं 13 जुलाई की। 13 जुलाई को आप देखिए मध्य भारत और उत्तर भारत के, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के ऊपर और बिहार के ऊपर बारिश बढ़ रही है, बारिश का दायरा बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश पर बारिश का दायरा बढ़ेगा, इंटेंसिटी नहीं बढ़ रही है। लेकिन यहाँ कानपुर नगर, कानपुर देहात तक बारिश हो सकती है। झांसी, जलौन, उरई में 13 जुलाई को बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। बहराइच, गोंडा, बस्ती, अयोध्या में भारी बारिश हो सकती है और बिहार के तमाम इलाकों में, उत्तरी इलाकों में बारिश भारी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में बहुत भारी बारिश तो नहीं होगी, लेकिन मानसून यहां पर लगातार सक्रिय बना रहेगा। भारी बारिश की संभावना सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और गैंगटोक में रहेगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और आगे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के आंतरिक इलाकों में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, गोवा, उत्तरी विदर्भ और उत्तरी क्षेत्र मराठवाड़ा के इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। मध्य प्रदेश में तीनों दिन लगातार बारिश होगी और कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। गुजरात में बारिश थोड़ा सा 13 जुलाई से फिर बढ़ सकती है। सौराष्ट्र में और दक्षिण पूर्वी रीजन में, कोंकण, गोवा में भी बारिश बढ़ सकती है। आप देख सकते हैं केरल में जो बारिश कम हो रही थी, थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ रही है और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। और यहाँ उत्तराखंड में लगातार तीनों दिन बारिश जारी रहेगी और जो हरियाणा का पूर्वी रीजन है यहाँ पर भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना बन सकती है। दिल्ली में भी फिर से नया स्पेल शुरू हो सकता है 13 जुलाई को। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है। पंजाब और राजस्थान के अधिकांश भागों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन भागों में बारिश होने के संकेत 13 जुलाई से फिर से मिल रहे हैं। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहिएगा मेरे साथ और मानसून का लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं और अगले 5 दिनों में कहां पर मानसून ज़्यादा सक्रिय रहेगा, इसका अपडेट करूंगा मैं आपको न्यूज़ मीडिया मंच पर दूंगा। आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। और दोनों चैनलों को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, क्योंकि न्यूज़ मीडिया मंच पर अन्य खबरें भी मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं और कोशिश रहेगी कि नियमित तौर पर आपसे जुड़ सकूं। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।